अच्छा, तो हम जो है ना डूला के मेन वेबसाइट पर आ गए। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस वक्त मैं आपको एलएलसी फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि आपने इनके एलएलसी फॉर्मेशन को सिलेक्ट करके कैसे चंद मिनट की मेहनत से आपकी जो एलएलसी है वो बन सकती है। ठीक है, ये सारा काम आप लोगों के लिए ये डूला संभाल लेगा। हमें सिर्फ चंद जो है ना फॉर्म्स फिल करने हैं और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं चंद वो सबमिट करने हैं। उसके बाद हम रेस्ट करेंगे और ये सारा काम डूला करके आपको दे देगा। मैंने क्यों डूला सेलेक्ट किया ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर आप लोग भी अपने टाइम को बचाना चाहते हैं, किसी किस्म की गलती से बचना चाहते हैं और मुफ्त के सर दर्द से बचना चाहते हैं, या फिर उस तरह की पेनल्टी से जो मुझे यूके एलटीडी में पड़ी मैनुअली करने की वजह से, तो अगर आप बचना चाहते हैं तो फिर आप सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आके सिंपली आपने क्या करना है, क्रिएट फ्री अकाउंट के इस बटन पे क्लिक करना है आपने। तो जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये साइन अप पेज पे ले जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला काम हमें जो करना है वो डोला के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, बेसिक अकाउंट बनाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली आप अपने गूगल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हो, जीमेल आईडी से भी। अदरवाइज आप यहाँ पर मैन्युअली डाटा भी डाल सकते हो, जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें, कोशिश करें कि अपने सारी लीगल डिटेल्स डालें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। यानी कि जो भी आपके सीएनएस या पासपोर्ट पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, वो आपने लिखना है। प्लस यहाँ पर आप पाकिस्तानी फ़ोन नंबर डालोगे। ठीक है, आपको यूएस यूके का कोई फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पाकिस्तानी फ़ोन नंबर ऐड करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपना ईमेल ऐड करेंगे हम, पासवर्ड डालेंगे 2 दफ़ा। ठीक है, और पासवर्ड की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको ये बटन एक्टिव हो जाएगा। आपने साइन अप विद ईमेल के इस बटन पे क्लिक कर देना है। ईमेल वगैरह डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछेगा कंट्री कौन सी आपकी, जहां पर आप रहते हैं। ठीक है, जहां पर आप रहते हैं वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस वक्त जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। देखिए, पाकिस्तान से रहते हुए यूएस के अंदर एलसी बनाना कोई इलीगल चीज़ नहीं है। ठीक है, हमें कोई वीपीएन नहीं चाहिए होता इस चीज़ के लिए, और ना ही हमें कोई और जुगाड़ करने की जरूरत है। हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी हम सिलेक्ट करेंगे। एलएलसी के लिए हमें कोई जुगाड़ की जरूरत नहीं होती। फिर अपनी कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अगर आप मिसाल है पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में आपकी रेजिडेंस है, मिसाल है आप दुबई के अंदर काम कर रहे हैं, दुबई में ही रह रहे हैं, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप ओमान में है, आप सऊदीया में है, किसी भी कंट्री में अगर आप वहाँ पर रह रहे हैं और आपके पास उसका एड्रेस भी है, उस एड्रेस को आप वेरीफाई भी करवा सकते हो। उस सूरत में फिर आप उस कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हो, फिर चाहे आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तान हो। अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं और उस एड्रेस को वेरीफाई करवा सकते हैं, फिर आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप पाकिस्तान को यूज़ कर लें ताकि आप पाकिस्तानी जो एड्रेस है उसको इजीली वेरीफाई कर सकेंगे बाद में। ठीक है, इसके वो हम सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये आपको 2 ऑप्शन देगा, एक फॉर्म एंड स्टार्ट माई न्यू यूएस बिजनेस। ठीक है, दूसरा कि रन एंड ग्रो माई एग्जिस्टिंग यूएस बिजनेस। यानी कि अगर आपका ऑलरेडी एलएलसी वगैरह है और आप टैक्स वगैरह की सर्विस ले रहे हो इनसे, तो फिर आप ये सिलेक्ट करोगे। अदरवाइज क्योंकि हम नई एलएलसी बना रहे हैं, ठीक है, हमारा कोई ऑलरेडी बिजनेस नहीं है, तो हम सिंपली इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली फिर हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट में आपसे पूछेगा कि आप किस तरह का बिजनेस जो है ना बिल्ड करना चाह रहे हो, एलएलसी या कॉर्पोरेशन, सी कॉर्पोरेशन इनके। तो ये एक अलग बहस है। अगर आप इन दोनों में से कोई सिलेक्ट करना चाहें, यानी कि सी कॉर्प सिलेक्ट करना चाहें, तो आप इन दोनों के पे फ़र्क बाकायदा अच्छे से रिसर्च कर लें, उसके बाद सिलेक्ट करें। हम इस वक्त एलएलसी बनाएंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ बिगिनर, और अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल ई कॉमर्स वगैरह करना चाह रहे हैं, तो एलएलसी इनफ हो जाती है हम सबके लिए। तो हम एलएलसी को ही सिलेक्ट करेंगे और सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक सबसे अहम पार्ट आएगा, वो होगा हमारी कंपनी का नेम। अब यहाँ पर आपने बताना है कि आप अपनी कंपनी का क्या नेम रखना चाहते हो, ये ऑफिशियल नेम होगा। आप इसको एक और आपको मौका मिलेगा कि आप स्टार्ट के अंदर ही अपनी कंपनी का नाम अगर चेंज करना चाहें तो कर लें। ठीक है, तो आपको एक और मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और कि आपको इससे आगे जो भी अपनी कंपनी का नाम देखना है, उससे आगे एलएलसी ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप विदाउट एलएलसी अपने कंपनी का नाम सिंपली रखोगे, क्योंकि वो आप ऑलरेडी एलएलसी सेलेक्ट कर रहे हो। तो एलएलसी क्रिएट होने के बाद वो एलएलसी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपके नाम के साथ अटैच हो जाएगा। तो आपने विदाउट एलएलसी अपनी कंपनी का नाम लिखना है और कोशिश करें कि आप इन्हें कैपिटल
लेटर्स में लिखें। तो कंपनी नेम लिखने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको स्टेट सेलेक्ट करनी होगी जिस स्टेट के अंदर आप अपनी एलएलसी फाइल करना चाह रहे हो। ठीक है, अब यूएसए की 50+ स्टेट्स है, आपकी मर्जी है आप जिस स्टेट में भी फाइल करना चाहते हो। हर स्टेट की डिफरेंट फीस है और डिफरेंट टैक्सेस और रूल्स और रेगुलेशन है। इसके बारे में मैंने अपनी एक और वीडियो में डिटेल में बात की है, अगर आप चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी जाके डिटेल में देख सकते हो। इसके अलावा इसी वीडियो में आपको ये शीट मिल जाएगी जिसमें मैंने 50 के 50 स्टेट्स के ऊपर रिसर्च करके हमने आपको एक लिस्ट में दिया है कि उसकी स्टेट फीस वगैरह कितनी है, एनुअल रिपोर्ट फीस कितनी है, टैक्सेस वगैरह कितने हैं। ठीक है, मैंने मुकम्मल शीट बनाई है, तो उसका लिंक भी मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हो और इसको भी देख सकते हो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, अगर आप एलएलसी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो जो भी आप स्टेट सेलेक्ट करना चाहें आप वो कर सकते हो। रिकमेंडेड है वायोमिंग डूला की तरफ से। ठीक है, तो हम फिलहाल इसी स्टेट से कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप यहाँ से देख लें कि किस स्टेट की कितनी फीस है, इसमें 19-20 फर्क हो सकता है। मिसाल के तौर पर वायोमिंग की हमने स्टेट फीस जो लिखी है वो $100 लिखी है। ठीक है, जो डूला ले रहा है ये $103 ले रहा है। इसकी क्या वजह है? ज़ाहिर सी बात है 3% अगर हम इनको कार्ड के जरिए पे करेंगे तो स्ट्राइप या जो भी पेमेंट गेटवे इन्होंने यूज़ किया होगा वो 3% इनसे काटेगा, 3% प्लस 30 सेंट। ठीक है, तो $100 में से जो 3% बनेगा वो $3 बनेगा प्लस 30 सेंट बनेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये $3 ऊपर ले रहा है ये स्ट्राइप की वजह से ले रहा है ताकि $100 ये कम्प्लीटली स्टेट को पे कर सके आपके बिहाफ पर। अगर आप ये मैनुअली भी करोगे तो भी आपको ये फीस हर हाल में खुद भरनी पड़ेगी। आप चाहे मैनुअली एलएलसी बनाए, आपको ये फीस भरनी पड़ेगी। जो भी स्टेट आप सिलेक्ट करोगे हर स्टेट की डिफरेंट फीस हो सकती है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों का लिंक, वीडियो का भी और शीट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं वायोमिंग से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको डूला का प्लान सेलेक्ट करना है। देखिए, ये हमारे बिहाफ पे पूरा साल हैंडल करेगी हमारे एलएलसी को, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज जो भी आएंगे ये हैंडल करेगी उसको। ठीक है, तो इसके 3 डिफरेंट प्लान है, एक स्टार्टअप प्लान, एक टोटल कंप्लायंस और तीसरा बिजनेस इन अ बॉक्स। ये एक कंप्लीट प्लान है एक अच्छे वेल एस्टेब्लिश बिजनेस के लिए। तो क्योंकि हमारा बिजनेस स्टार्टर है और हम जाहिर सी बात है अभी फिलहाल चाहते हैं कि हमें फॉर्मेशन हो जाए हमारी एलएलसी की, हमें EIN नंबर मिल जाए, हमें रजिस्टर्ड एजेंट मिल जाए और कुछ और फीचर्स हमें मिल जाए, तो हम ये स्टार्टर प्लान को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके ये जो प्लान है जाहिर सी बात है ये हमें आगे फ्यूचर में काम दे सकता है। हमें कोई मैनुअली किसी भी टैक्स लॉयर को, टैक्स कंसल्टेंट टाइप के बंदों को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साल की एक फीस मखसूस इनको हम देकर वो सर्विस ले सकते हैं। अभी हो सकता है एज अ बिगिनर आपको ये फीस ज़्यादा लग रही हो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर आप एक लेवल पे पहुंचते हैं अपने इंटरनेशनल बिजनेस में तो ये फीस आपको बहुत कम लगेगी। जब आपको सिंपली एक छोटी सी गलती से 1900 पाउंड का जुर्माना लग जाए और जिसके ऊपर आप यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ ना कर सके, तो फिर ये फीस भी आपको कोई बड़ी अमाउंट नहीं लगेगी। ये ना सिर्फ उस तरह के जुर्मानों से आपको बचाएगी प्लस टैक्सेस से आपको बचाएगी। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, डूला आपको 0% टैक्स में हेल्प कर सकती है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, यूएस में नहीं रहते, तो हमें टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। चाहे किसी भी स्टेट में कितनी भी फीस वगैरह हो, कितनी भी यानी कि टैक्स हो, हम नहीं भरने की हमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये डूला हमारी इसमें हेल्प कर सकती है। अगर आपका बिजनेस लाखों डॉलर पे पहुंच जाए, इंशाल्लाह पहुंच जाए, तो उस सूरत में जाहिर सी बात है आप इनके दूसरे प्लान को सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी इस स्टेज पर है तो माशाल्लाह आप अभी भी स्टार्ट ले सकते हो। तो खैर, हमने ये स्टार्टअप प्लान लेना है। इसमें हमें ये चीज़ ध्यान में रखें कि हमें 25% डिस्काउंट मिलेगा इस $300 पर ईयर की फीस में, लेकिन स्टेट फीस में हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टेट फीस वो $100 उसको पे ही करनी पड़ेगी। तो ये 1 साल की फीस है, महीने की नहीं है, 1 साल की। मैं एक दफ़ा भर दूंगा, फिर अगले साल मुझे भरनी पड़ेगी। इसकी और फीचर्स आप देखना चाहें तो ऑल फीचर्स पर आप क्लिक करें, आपको इस बेसिक प्लान के और फीचर्स भी नजर आ जाएंगे। ठीक है, आप रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस मिल जाएगी, आपको वर्चुअल मेलिंग सर्विस मिल जाएगी, एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी इस एड्रेस पे आपके नाम से पार्सल जाएगा या कोई लेटर जाएगा, ये आपको मेल कर देंगे स्कैन करके। ठीक है, ईमेल सपोर्ट आपको मिलेगी। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, जैसे ये $1 लाख तक का आपको पर्क्स और रिवार्ड्स मिल सकते हैं इसके जो पार्टनर्स होंगे उसकी तरफ से। तो आप इनको चेक कर लें, आप फिर जिस प्लान की तरफ जाना चाहें आपकी अपनी मर्जी और बजट पर होगी। और ये समझ लें ये सारे एनुअल बेसिस पर है।
ठीक है, ये सारी प्लान जो है वो एनुअल बेसिस पर है, इसको छोड़कर। तो खैर ये इतनी ज़्यादा जरूरत भी हर पर्सन को नहीं पड़ती। तो खैर ये हम स्टार्टर को सिलेक्ट करेंगे। आपको भी एलएलसी फॉर्मेशन करनी है तो आप सिर्फ स्टार्टर को सिलेक्ट कर सकते हो और फिर सिंपली आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये दो ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप जो EIN नंबर है वो स्पीड में ले जाते हो अर्जेंट बेसिस पर, ये सारा सिस्टम पाकिस्तान में भी होता है, आप अर्जेंट बेसिस पे चले जाओ या नॉर्मल डिलीवरी में चले जाओ, आप मैनुअली करेंगे तो भी आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। आप अर्जेंट फीस भर दो, अर्जेंट आपको मिल जाएगा। EIN नंबर क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो ये होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये बिजनेस के लिए होता है जब वो US में या किसी भी जगह पर अपनी एक बिजनेस फॉर्मेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको एक एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जिसके भी यहाँ पर वो डिफरेंट जगहों पे यूज होता है। तो खैर अगर आप स्पीड में चाहें आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप नो थैंक्स करके कंटिन्यू कर सकते हो। तो हमें बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होती, आप आराम से ठंडा करके खा सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली नो थैंक्स करें और नेक्स्ट कर दें। इसमें भी चांसेस है कि आपको ये स्पीड में EIN नंबर मिल जाए। ठीक है, तो बहरहाल आपकी अपनी मर्जी पर है। अगर आप $300 और अफोर्ड कर सकते हैं और आप स्पीड में लेना सकते हैं, ये कोई भी इमरजेंसी आपको, तो उस सूरत में आप करें, अदरवाइज आप सिंपली नो थैंक्स करें और नेक्स्ट कर दें। तो हम अभी ये ओवरऑल रिव्यू करेंगे। ठीक है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन का। इसमें ये हमें जो है ना सिंपली मनी बैक गारंटी देता है, कंडीशन आप देख सकते हो। ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो आप अपनी यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देख लें, आपने कौन सी टाइप सेलेक्ट की है, कौन सी स्टेट सेलेक्ट की है, उसको एडिट करना चाहे एडिट कर लें। आप टोटल फीस नजर आ रही है। अच्छा, आपने टेंशन नहीं लेनी, आगे जाके आपको इसमें डिस्काउंट मिलने वाला है 25%। ठीक है, उसके बाद अगर आप 1 दिसंबर से पहले करोगे, अदरवाइज आप कूपन कोड यूज करोगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, तो आपको 10% इसमें फिलहाल मिल जाएगा, यानी $30 फिर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ पैसे बचा पाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपली आपने यहाँ अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को आपने अच्छे से चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आप सिंपली इस चेकिंग बॉक्स को आप सिलेक्ट करेंगे और फिर आप कंफर्म कर देंगे। अच्छा, आप चीज़ ध्यान में रखिए, अभी तक हमने कोई कार्ड नहीं डाला तो इस स्टेप पे हमें कोई पेमेंट चार्ज नहीं होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगी जब हम कार्ड वगैरह डालेंगे और वहीं पर हमें फिर डिस्काउंट के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सिंपली कंफर्म कर दें। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। अब आपको जैसे कि नजर आ रही है ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया, मैंने कोई कूपन यूज़ नहीं किया, मैंने कुछ भी इसमें यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो इसे हमें पहले ही ब्लैक फ्राइडे सेल का 25% डिस्काउंट ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, तो मुझे कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो लेट्स से कि अगर आपको ये डिस्काउंट एंड हो गया तो आपको यहाँ पर कूपन ऐड करने का ऑप्शन नज़र आएगा इसी पेज पर। आप सिंपली वो कूपन कोड ऐड करेंगे और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जो हमने कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो हमें देखें कि अभी हमें तकरीबन $75 हमारे बच गए। ठीक है, और हमें फर्स्ट ईयर $326 भरने, नेक्स्ट ईयर मैं $300 पे करूँगा 1 साल के बाद। ठीक है, स्टेट फी जो है वो 1 टाइम है, तो मुझे स्टेट फी दोबारा पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं यही पे करूँगा। तो यहाँ पर आप सिंपली अपना ईमेल जो सर्टिफिकेट ऑलरेडी अटैच हो चुका होगा, आप अपना कार्ड वगैरह डालेंगे, कार्ड पे जो नाम होगा वो डालेंगे, कंट्री वो पाकिस्तान ही रहेगी। ठीक है, आप गूगल पे के जरिए भी पे कर सकते हो। ठीक है, कार्ड के जरिए या गूगल पे के जरिए आप कर सकते हो पाकिस्तान में। अगर आपको मिसाल है किसी और कंट्री की आपने रेजिडेंट सेलेक्ट किया होता तो हो सकता है आपको उस कंट्री के लिहाज से डिफरेंट ऑप्शन मिल जाए। तो ये डिटेल डालने के बाद आप सिंपली सब्सक्राइब कर लोगे। ये फिर जिस दिन आप फॉर्मेट कर रहे हो फिर अगले साल वो उसी सेम डेट पर आपसे पेमेंट चार्ज करेगा। अगर आपके अकाउंट में यानी कि इतना बैलेंस होगा तो वो चार्ज करेगा, या फिर आप उससे मैनुअली भी जो है ना ऑप्शन दे सकते हो मैनुअली पे करने का। ठीक है, तो आप सिंपली इसे सारी डिटेल डालने के बाद आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पेमेंट डिटेल सेंड सबमिट करने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट स्टेप पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने बड़ी एहतियात से अपनी बिजनेस की इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर एक शॉर्ट टिप है, अगर आप चाहें तो आप फ्रंट पे एक सर्विस बेस्ड बिजनेस बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि US के अंदर आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस की एक वेबसाइट बना लें, सिर्फ वेबसाइट बनानी है आपने। ठीक है, आप वो होस्टिंग जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके सस्ती वेबसाइट भी बना सकते हो। ठीक है, यानी कि डोमेन, सस्ता डोमेन लेके अपने नाम पर ही किसी भी नाम से डोमेन लेकर आपने एक सर्विस बेस जिसमें आप सर्विस दे रहे हो। ठीक है, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, सर्विस दे रहे हो। ठीक है, वो ऑनलाइन सर्विस हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग की, फेसबुक ऐड की मिसाल है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट की, कुछ भी, कोई भी डिजिटल सर्विस दे दें या कोई भी और सर्विस दे दें। सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनाकर भी आप उसको सेटअप कर सकते हो। इसकी वजह क्या होती है कि फिर आपको फ्यूचर में जैसे स्ट्राइप बनाने में, वाइज बनाने में, पेपल वगैरह बनाने में ज़्यादा मसला नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक टिप है सिर्फ।
अदरवाइज आप सिंपली यहाँ से अपनी जो भी इंडस्ट्री है ओरिजिनल वो सिलेक्ट कर सकते हो। मिसाल है आप ई कॉमर्स रख सकते हो, ड्रॉप शिपिंग आपने नहीं रखना कम से कम। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर भी रहे हैं तो भी आपने नहीं रखना, क्योंकि ये तो आपको एलएलसी तो बन जाएगी, लेकिन फिर स्ट्राइप में आपको मसला आ सकता है, क्योंकि आपकी एलएलसी के अंदर ये लिखा हुआ होगा ये ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। तो आपको स्ट्राइप में मसला आ सकता है, आपको शॉपिफाई पेमेंट में मसला आ सकता है, क्योंकि ये जो पेमेंट गेटवे है वो डायरेक्टली फिलहाल तक ड्रॉप शिपिंग को अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो हमें फ्रंट पे कुछ और रखकर अपना पेमेंट गेटवेज बनाने होता है। तो स्ट्राइप पर मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल है, आप वो जाके देख सकते हो। तो आप यहाँ से ई कॉमर्स सेलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ से ऑनलाइन मिसाल है रिटेल स्टोर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो भी आपको बेस्ट सूट करता हो आपके बिजनेस को, आप फिर आपको सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हो। फिर उसका आप एनआईसी कोड आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दोगे अपने स्टोर की या अपने बिजनेस के बारे में, ठीक है। वो 60 कैरेक्टर्स की होगी मैक्सिमम। थोड़ा सा आपने बताना है, एक ओवरव्यू देना है कि आपका बिजनेस है क्या, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये IRS की जो है ना को दी जाएगी, ताकि वो EIN नंबर में इसको ऐड कर सके, ठीक है। जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दोगे वो EIN नंबर में आपके ऐड हो जाएगी IRS की वेबसाइट वगैरह पर, ठीक है। तो आपने बड़ी ही जो है ना एहतियात से यहाँ पर चीज़ें लिखनी है। ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड कोई भी हिंट या वर्ड यूज़ नहीं करना आपने, चाहे आप कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। या तो आप फ्रंट पे कोई जो है ना फ्रंट पे कोई भी आप सर्विस बेस्ड बिजनेस बना लें, ठीक है। या फिर आप अगर रिटेल भी करें तो आप रिटेल दें, ठीक है। ये एक टिप है जो मैं ज़्यादातर अपने सिर्फ प्राइवेट कम्युनिटी मेंबर्स को ही देता हूँ, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ ताकि आपके टाइम और पैसे ज़ाया ना हो। ये बेस्ट ऑप्शन है जो अभी तक हमने ट्राई किया है, ठीक है। पर्सनली ट्राई किया है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि हम फ्रंट पे कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस रखते हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल दिया आपको, अब कोई भी सर्विस बेस, बेशक वो लोकल सर्विस बेस हो, आप रख सकते हो, ठीक है। वो आप रखोगे सर्विस बेस, क्योंकि सर्विस में ये आपसे ना स्टॉक की डिटेल नहीं मांगता, आपसे जो है ना सप्लायर की बिलिंग डिटेल्स और रिसिप्ट और ये वो नहीं मांगते। फिर कोई भी स्ट्राइप अकाउंट या दूसरा LLC बन जाएगी, ड्रॉप शिपिंग के नाम पे भी बन जाएगी। मसला आएगा पेमेंट गेटवेज में, स्ट्राइप में, वाइज में और दूसरे पेमेंट गेटवेज में मसला आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कर लें। LLC बन जाएगी, ड्रॉप शिपिंग सिलेक्ट कर लें, बन जाएगी आपकी, कोई मसला नहीं आएगा। मसला पेमेंट गेटवेज में आएगा। तो पेमेंट गेटवेज जाहिर सी बात है LLC बनाने का मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान से ये वजह होती है कि वो पेमेंट गेटवेज लेना चाहते हैं, बिजनेस बैंक अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो इस सूरत में आपने एहतियात करनी है। तो खैर मैं यहाँ से इंडस्ट्री सेलेक्ट करता हूँ अपना, मैं जिसके लिए ये अकाउंट बना रहा हूँ उसकी बारे में, यानी कि उसके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ और इंडस्ट्री सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सिंपली मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अब ये वो आपका सेकंड चांस है जहाँ आप अपने नाम की चॉइस रख सकते हो, क्योंकि ये नाम इन्होंने बाद में जाके सर्च करना है कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। तो जो बेस्ट नाम आप रखना चाहते हो वो आप बेस्ट नाम यहाँ पर 3 डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हो। अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर आप सेकंड ऑप्शन को वो ट्राई करेगा, अगर वो अवेलेबल होगा उसके साथ ये कंटिन्यू करेगा। अगर वो भी नहीं मिलता तो फिर ये थर्ड ऑप्शन को ट्राई करेगा। तो अगर आप 3 ऑप्शन देना चाहो, रिकमेंडेड है आप दोगे ऑप्शन और LLC को सिलेक्ट करोगे। यहाँ से आप LLC सिलेक्ट कर सकते हो, L.C सिलेक्ट कर सकते हो। ये कुछ एक्सटेंशन है तो मोस्टली LLC यूज होता है, तो हम इसी को रखेंगे। मैं 2 और ऑप्शन यहाँ पे डालूंगा और उसके बाद सिंपली मैं नेक्स्ट कर दूंगा। 2 ऑप्शन डालने की वजह यह है सिर्फ एहतियात, ताकि ये अपने रिजेक्ट होकर मेरे टाइम को वेस्ट ना करे। जो भी ऑप्शन उसको मिले ये यूज कर ले। और लिखूंगा मैं दोनों ऑप्शन ही कैपिटल लेटर्स में, और लिखने के बाद सिंपली मैं नेक्स्ट कर दूंगा। और अगर आप एहतियात के तौर पर पहले ही नाम चेक करना चाहते हो तो हर स्टेट की आपको इस तरह का वेबसाइट मिल जाएगी, आप गूगल पे सर्च कर लें, ठीक है, जिसमें वो आपको फाइलिंग सर्च का ऑप्शन दे दे, यानी कि नाम वगैरह सर्च का ऑप्शन दे दे। तो आप सिंपली अपना नाम यहाँ लिखोगे, आप स्टार्ट्स विद और कंटेन्स दोनों को यूज़ कर सकते हो। और हर स्टेट की डिफरेंट हो सकती है, तो इसलिए मैं सारे स्टेट की नहीं बता रहा। अगर आप एहतियात के तौर पर देखना चाहते हो तो सिंपली आप अपने नाम को एज इट इज़ जो भी आपने लिखा है वो करके कंटेन्स में सर्च कर लोगे और स्टार्ट्स में सर्च करोगे। देखना आपने ये है कि वो एग्जैक्ट नाम की आप LLC ना बनाए, ठीक है। एग्जैक्ट नेम की आप LLC ना बनाए, एग्जैक्ट हो 19-20 फर्क से आप बना सकते हो, लेकिन फिर बेहतर है आप टोटली यूनिक नेम लेकर आओ, ताकि उससे रिलेटेड और कोई LLC हो ही ना आपकी स्पेस में, खास तौर पे जब आप एटलीस्ट स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, मैं वार्मिंग स्टेट की कर रहा हूँ और वो भी फ्री VPN को यूज़ करते हुए। विदाउट VPN हो सकता है ये स्टेट आपकी ओपन ही ना हो, ठीक है, कोई भी वेबसाइट ओपन ही ना हो। तो जो भी आपकी स्टेट है आप उस स्टेट को चेक करोगे और फिर उसकी वेबसाइट से स्टार्ट में भी
आप ये चीज़ कंफर्म कर सकते हो कि वो नाम अवेलेबल है या नहीं है। तो हमने जो नाम सर्च किया है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम सिंपली अपना फर्स्ट नेम लिख के, वो मिलने के चांसेस ज़्यादा है मेरे, ठीक है। तो मैं रिस्क फ्री होकर सिंपली अपने दो और ऑप्शन भी एहतियात के तौर पर डाल दूंगा, और अदरवाइज मुझे पहला जो नाम मुझे चाहिए वो नाम ही मुझे मिल जाएगा। तो वापस मैं डोला पे आ जाता हूँ, तो अपना थर्ड नाम भी ऐड करके मैं स्टार्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा, नाम ऐड करने के बाद ये आपसे सिलेक्ट ऑप्शन देगा कि आप रजिस्टर्ड एड्रेस ऐड करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, आई हैव माई ओन एड्रेस। अगर आपका नहीं है कोई मसला नहीं है, आपकी सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी रजिस्टर्ड एजेंट एड्रेस है, ठीक है। तो आप इसी ऑप्शन को रहने दोगे। डूला को हमने सिलेक्ट इसलिए किया है कि सारी चीज़ें एक ही जगह से हमें मिल जाएंगी, अलग अलग वेबसाइट से हमें बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसी ऑप्शन को रहने दूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर डूला को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको अलग से एड्रेस बाय करने की या आपके पास अलग से एड्रेस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मिसाल वहीं रहते हैं यूएस में, या आप अपने किसी रिलेटिव का एड्रेस यूज़ करना चाहते हो, तो वो आपकी अपनी मर्जी पर है। फिर फ़ायदा नहीं होगा कोई खास आपको कि आप डूला को सिलेक्ट किया है आपने, तो बेहतर है आप उन्हीं के एड्रेस को यूज़ करो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो सिंपली मैं इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये आपसे एड्रेस का पूछेगा। मुझे आइडिया नहीं है कि दोबारा से ये एड्रेस का क्यों पूछ रहा है, मे बी कोई एरर हो या कोई इनके अपने यहाँ थोड़ा सा दिमाग खराब हो सकता है अक्सर कंपनीज का। तो खैर, हमें विचुअल मिलेंगे एड्रेस डूला की तरफ से जो मिला हम उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम सिंपली इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ये ऑटो फिल कर देगा जो एड्रेस हमें डूला की तरफ से म्यूचुअल मेलिंग एड्रेस मिला होगा, ठीक है। मैं इसको सिंपली सिलेक्ट कर लूंगा। खैर, इसने देखिए ऑटो फिल कर लिया है एड्रेस को, ठीक है। और ये सेम हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों का भी, हमारा भी, ठीक है। फर्क इतना होगा कि आप अब इस एड्रेस के स्टार्ट में, यानी कि जो एड्रेस लाइन 1 होगी इसके स्टार्ट में आप अपनी कंपनी का नाम यूज कर सकते हो, ठीक है। और वो यूनिक बना देगी आपके एड्रेस को। तो जो आपकी कंपनी के नेम से आएगा पार्सल, वो आपकी कंपनी का तस्वर किया जाएगा और आपके ईमेल वगैरह पर स्कैन करके उसको सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली फ्यूचर में जहां भी आप एड्रेस यूज करेंगे, अपनी कंपनी का नाम जो आपको मिला होगा उस एड्रेस नाम को आप स्टार्ट में रखेंगे, बाद में इस एड्रेस को यूज करेंगे और सिंपली आपको जो एड्रेस होगा वो यूनिक बन जाएगा आपके लिहाज से, ठीक है। तो सिंपली आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हमें अपनी कंपनी के डायरेक्टर वगैरह के बारे में बताना है, ठीक है। आपके एक मेंबर हो सकता है, आपके एक से ज्यादा मेंबर हो सकता है। अगर एक मेंबर होगा तो वो सिंगल मेंबर एलएलसी कहलाएगी, ठीक है। अगर एक से ज्यादा होगा तो फिर वो मल्टीपल मेंबर एलएलसी कहलाती है, ठीक है। दोनों में कोई खास बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बस फिर जाहिर सी बात है जितने मेंबर हो गए उनको फिर हमें डिफरेंट शेयर देना होगा, ठीक है, कि किसका कितना परसेंटेज हिस्सा है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ टाइम हो सकता है कि आपको एक ही जरूरत हो तो आप सिंपली एक ऐड करेंगे। फिर अगर दो हो तो दोबारा से आप ऐड करने का ऑप्शन आपको दे देगा। तो सिंपली मैं इस प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ और अपना जो एक मेंबर है वो ऐड करता हूँ। अब यहाँ पर ये आपको दो ऑप्शन देगा कि आपको जो मेंबर है वो ऑलरेडी कोई कंपनी है या इंडिविजुअल है। जाहिर सी बात है इंडिविजुअल होगा हमारा, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल को ही सिलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पर अपने जो मेंबर होगा उसकी डिटेल्स डालेंगे, ठीक है। और ये सारी आपने लीगल डिटेल्स डालनी है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ डिटेल्स डालकर नेक्स्ट करता हूँ, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फोन नंबर। अच्छा, तो वो बेसिक चीज डालने के बाद हम सिंपली एड्रेस पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, लाजमी आप यूएस में रहते हो, ठीक है। हम नॉन यूएस भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैं सिंपली पाकिस्तान यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि पता नहीं मैं पाकिस्तान का बना रहा हूँ या किसी और कंट्री का बना रहा हूँ। तो हम पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर हम यूएस के नहीं है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। यूएस का हमें एसएसएन की जरूरत नहीं है जब हम यूएस में रहते ही नहीं है या यूएस के शहरी ही नहीं है। तो अब इस स्टेप के अंदर मैंने क्या करना है, अपना मैं एड्रेस डालूंगा। और एक चीज जहन में रहे कि एड्रेस वो देना है जो आप वेरीफाई कर सके, ठीक है। आप अपनी जो है ना, मिसाल है बिल के जरिए वेरीफाई कर सके, यूटिलिटी बिल जैसे गैस का बिल, बिजली का बिल के जरिए वेरीफाई कर सके, या फिर आप अपने बैंक स्टेटमेंट के जरिए वेरीफाई कर सके। तो चंद ऑप्शन आपको आगे मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इस तरह की किसी चीज के साथ अपने एड्रेस को वेरीफाई कर सकते हैं, वही एड्रेस आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। एड्रेस लाइन 1, ये लाइन 2 ऑप्शनल है। फिर सिटी, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आप पंजाब, सिंध जिसमें भी रहते हैं, इंटर जिप कोड आप डालेंगे, ठीक है। और फिर आप सिंपली ऐड कर देंगे। तो मैंने एक मेंबर ऐड कर दिया। अगर मेरे एक से ज़्यादा मेंबर है मैं सिंपली ऐड दोबारा कर दूंगा। अब आप देख रहे हैं कि मैंने एसएसएन ऐड नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं एसएसएन ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। जिसके लिए मैं बना रहा हूँ वो भी पाकिस्तानी है। तो खैर मैंने एसएसएन ऐड नहीं किया, मैं सिंपली इसको
नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट में आपसे पूछेगा कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पर्सन की है। अगर आपके एक से ज़्यादा मेंबर होंगे तो आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो टैक्स को हैंडल करेगा, जो डिफरेंट चीज़ों को हैंडल करेगा, आपकी कंपनी के डिसीजन को हैंडल करेगा, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कोई एक लाजमी होना चाहिए। फिर उसके बाद आप उस पर्सन का ईमेल डालेंगे जहां पर उसे ईमेल रिसीव होने चाहिए आपकी कंपनी से रिलेटेड, ठीक है। आप वो ईमेल डालेंगे, वो सेम भी हो सकती है, वो डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन बेस्ट है कि आप सेम रख लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आप ईमेल डालने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये ओनरशिप पूछेगा कि जो आपने मेंबर सेलेक्ट किया उसकी ओनरशिप कितनी कंपनी में। अगर आपके एक से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आप डिवाइड करोगे आपकी अपने लिहाज से। मिसाल आपका 50-50% है या 70-30% है, जो भी आप लोगों के दरमियान में होगा आप वो परसेंटेज यहाँ पर शेयर करोगे। हमारा एक ही मेंबर है, 100% उसी का है, हम उसको 100% रहने देंगे और सिंपली फिर हम उसको नेक्स्ट कर देंगे। फिर ये चंद सवाल ये सवाल जो है ये अपने लिहाज से पूछ रहा है ताकि ये जान सके कि हमें कैसे डूला का पता चला, ठीक है। यहाँ पर आप अपने लिहाज से, मिसाल आप मेरी वीडियो के जरिए आए तो आप यूट्यूब सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी इस वीडियो का लिंक आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप ना डालना चाहें तो वो फिर आपकी अपनी मर्जी है, कुछ भी आप रैंडम सा लिख कर भी नेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर डाल देंगे तो भी जाहिर सी बात है आपको कोई इसमें नुकसान नहीं होगा। तो सिंपली हम इसमें कोई भी लिंक ऐड करके कंटिन्यू कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। अब इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार रिव्यू कर लें, अपने तीनों नाम्स को चेक कर लें, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। कोई भी अगर मिस्टेक हो तो आप उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है बार बार अगर आप करेंगे तो आपको बाकायदा लेंथी प्रोसेस से गुजरना पड़ जाएगा। तो बेहतर है कि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से चेक करके फिर आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो आप इस पूरे पेज को अच्छे से चेक करें। अच्छे से रिव्यू करने के बाद आपने सिंपली इसे चेक कर देना, इनबॉक्स को, इस ऑप्शन को, और सिंपली फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये आपको 2 फॉर्म सेंड करेंगे आपके ईमेल पे। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी आपने ऐड की थी, जो भी मेन पर्सन था, ठीक है, जो हमने पिछले स्टेप में ऐड किया है, उसको जो ईमेल डाला था उस ईमेल पे ये 2 फॉर्म मिलेंगे, एक SS4 और एक फॉर्म 8821, ठीक है। ये 2 फॉर्म आपको मिलेंगे, ठीक है। आप अपने सिंपली ईमेल पे आएंगे तो आपको ये 2 फॉर्म नज़र आ जाएंगे। इन केस के अगर आपको ये इनबॉक्स में नहीं मिल रहा है तो फिर आप दूसरे फोल्डर जैसे स्पैम फोल्डर, आल मेल, इनमें चेक कर सकते हो। ये दोनों फॉर्म आपको मिलने चाहिए, ठीक है। आप सिंपली इस फॉर्म्स को आप ओपन करोगे, ठीक है। आपको ये लिंक मिल जाएगा रिव्यू करने का और साइन करने का, ठीक है। आप सिंपली इस बटन पे क्लिक करोगे। इस नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपली काम करना है, आपने एक रैंडम साइन करना है। रैंडम से मुराद ये है कि माउस आप यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप उससे अपना साइन कर देंगे, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये सेम साइन दोबारा करना पड़ेगा किसी जगह में, ये सिर्फ इस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को साइन एक्सेप्ट करने के लिए साइन है, ठीक है। सिर्फ ये देखने के लिए कि कहीं आप EI जो है ना ऑटो सबमिट नहीं कर रहा, ठीक है, इंसान ही कर रहा है। तो आप सिंपली अपना साइन करेंगे और फिर आई एक्सेप्ट माई सिग्नेचर के इस बटन पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और, अब आपको जो है ना मुकम्मल फॉर्म SS4 फॉर्म नीचे मिल जाएगा। आप इसको यहाँ से सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हो। आप इसको अच्छे से रिव्यू कर लो, कोई गलती वगैरह हो तो आप उसको जाहिर सी बात है पहले आप वापस बैक पे जाके उसको सही करो, उसके बाद आप दोबारा से करो इसको, ठीक है, अगर कोई गलती हो। अदरवाइज आप इसको सिंपली एक्सेप्ट कर लोगे और आप इसको स्टार्ट साइनिंग पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। ये साइन आल पे क्लिक कर दोगे, ये एक दफ़ा जो आपने साइन किया वो सारे फॉर्म्स पे अप्लाई कर देगा, ठीक है। और वैसे भी आपको एहतियाती तौर पर इसको बेशक डाउनलोड कर लें अपनी PC या लैपटॉप वगैरह में। जैसे आप साइन कर लेंगे, आप सिंपली ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप पहले कर लें, साइन करने के बाद कर लें, बेस्ट है साइन करने के बाद लाजमी कर लें, पहले भी कर लें बाद में भी कर लें, ठीक है। तो मैं डाउनलोड ऑल फाइल्स एज जिप पे क्लिक कर देता हूँ ताकि ये दोनों एक के साथ डाउनलोड हो जाए। अच्छा, तो ये दोनों डाउनलोड हो गई, इसका काम हमारा एंड हो जाएगा। इसको मैं वापस बैक कर देता हूँ। सेम प्रोसेस मैं दोहराऊंगा अपने सेकंड जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ। देखिए मेरे पास ईमेल और भी आ गया है कि ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो मैं सेकंड ऑप्शन पे जाऊंगा और इसको भी मैं सिंपली रिव्यू एंड साइन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा। फिर सेम प्रोसेस दोहराऊंगा, मैं यहाँ पर सिंपली साइन करूंगा और फिर एक्सेप्ट माय सिग्नेचर पे क्लिक कर दूंगा। सेम वही चीज़, मुझे नीचे फॉर्म मिल जाएगा, मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ PDF में और स्टार्ट साइनिंग पे क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ साइन की जरूरत होगी उन सबको साइन कर सकता हूँ। तो ये कोई भी मुश्किल प्रोसेस नहीं है, आप सिंपली दोबारा से डाउनलोड कर लें। साइन हुआ, डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली इसको भी कैंसिल कर देंगे।
अब आप देखेंगे मुझे दोनों ईमेल रिसीव हो गए कि मेरे दोनों फॉर्म सबमिट हो गए। तो वापस डूला पे जाऊंगा, ठीक है, और सिंपली सबमिट कर दूंगा कि मैंने ये दोनों फॉर्म सबमिट कर दिए हैं। एक चीज समझ ले, मोबाइल पे भी आप बेशक अप्लाई कर रहे हैं तो मोबाइल पे भी आप ये इजीली कर सकते हो, जबकि मेरे ख्याल से मोबाइल पे साइन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो जो भी आप प्रेफर डिवाइस हो आप उसे कर सकते हो। सिंपली मैं इसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद आप सिंपली डूला के डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको कोई डैशबोर्ड नजर आएगा, आपकी कंपनी का नाम नजर आ रहा होगा और आप देखेंगे हमारी जो फॉर्मेशन है वो इन प्रोग्रेस है कि अभी हमने सबमिट कर दिया। अभी हमारे यहाँ पे ये सारे डिटेल्स वो आई मीन जो स्टेट है उस पर सबमिट करेगी और फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट करेगी। जैसे हमें फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, हमें फॉर्मेशन कंप्लीशन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए चंद मिनट के अंदर ही हमारी फॉर्मेशन को फाइल कर दिया है। ठीक है, जैसे अप्रूव होगी जो चीज़ भी होगी वो आपको 1 बाय 1 सारे ईमेल यहाँ पर रिसीव होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब जब हम एलएलसी बनाना हमने सीख ली, देख ली, आप उम्मीद है इंशाल्लाह आपने एलएलसी अपनी खुद सेटअप कर ली होगी। इससे रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं, डिस्काउंट कोड्स हैं, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद जब एलएलसी बन जाएगी, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है बैंक अकाउंट बनाना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वाइज अकाउंट का या मर्करी अकाउंट आपने बनाया होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, हो सकता है 1 से ज़्यादा दिन लग जाए आपको। ठीक है, जब आप बैंक अकाउंट बना लेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्ट्राइप बनाना। ठीक है, तो मैं अब आपको एग्जैक्ट डिटेल में बताता हूँ कि अपने स्ट्राइप का अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में ट्यूटोरियल आपको देने वाला हूँ। ठीक है, एलएलसी हो एलटीडी हो तरीका सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंपनीज की डिटेल चेंज हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन बाकी तरीका सेम रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए हम दोबारा से लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और हम स्ट्राइप अकाउंट बनाना सीखते हैं।